नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड जो एप्लीकेशन है उसको कवर करने वाले हैं। हाल ही की जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं आपने देखी होंगी, जहां पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से टैब में कौन सा फंक्शन है। तो उन सभी फंक्शंस को समझने के लिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप अंत तक बने रहेंगे, और क्योंकि अंत में मैं बहुत सारे शॉर्टकट कीज भी लेकर आया हूं एमएस वर्ड की, जो भी परीक्षाओं में बार बार पूछी जा रही हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात शॉर्टकट कीज की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं लेखपाल बैच में और लोअर पीसीएस बैच में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अच्छे तरीके से अगर आपको तैयारी करने हैं, बहुत सुव्यवस्थित नोट्स चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी जीके और कंप्यूटर सभी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और हर परीक्षा में 35 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनकी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो आज ये प्रैक्टिकल क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम टैब की, ठीक है। तो ये जो एमएस ऑफिस का आप ओवरव्यू देख रहे हैं, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका होम टैब है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, फिर कट का ऑप्शन मिलता है, फिर कॉपी का ऑप्शन मिलता है, और फिर आपका फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और इसी में फिर आपको यहाँ पर फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको जो फॉन्ट साइज़ है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ, क्विक रिवीजन क्लासेस इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब मुझे इसका क्या करना है, साइज चेंज करना है। तो मुझे इसको पूरा सेलेक्ट करना होगा। तो एक तो यहाँ पर विंडो आ जाती है आपके ऊपर जब आप कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसका साइज 28 कर देता हूँ, ठीक है। 28 सेट कर दिया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। अभी ये ब्लैक कलर का है, तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। रेड कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा कलर कर सकता हूँ। तो मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ। फिर मुझे चाहिए कि मैं इसका बैकग्राउंड लगा दूँ कुछ, तो यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने येलो बैकग्राउंड लगा दिया। ये विंडो आपकी पॉपअप होके आती है जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर नहीं आती है तो भी आप यहाँ पर जो आपका होम टैब है वहाँ से जाके आप इसका साइज़ घटा सकते हैं। तो जो नीचे का एरो बना है कैपिटल ए में, वो साइज़ घटाने के लिए है, और बड़ा एरो है जो बड़ा ए है, और कैपिटल एरो ऊपर की तरफ बना है छोटा सा, तो वो साइज़ बढ़ाने के लिए है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना। अब यहाँ से मैं फॉन्ट टाइप इसका चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट टाइप आपके बहुत सारे होते हैं। एरियल है यहाँ पर आपका, कैलिबरी बॉडी है आपका, तो ये सारे फॉन्ट टाइप आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं यहाँ पर अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। और बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+B। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मुझे जो कीज़ दबानी होगी वो Ctrl+A, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसमें चाहे इटैलिक करता हूँ, और चाहे फिर मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं जब आप ये पॉपअप विंडो बनती है तो Ctrl+U आपकी शॉर्टकट की है अंडरलाइन की। तो अंडरलाइन हटाने की भी यही की होती है, इटैलिक हटाने की भी यही की होती है, और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, और हटाने के लिए भी यही की होती है, ठीक है। अगर इसमें मुझे कोई डिज़ाइन देनी है तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन होती हैं, आउटलाइन का ऑप्शन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा मुझे अगर इस सेंटेंस का केस चेंज करना है, ये सब हमें होम टैब में मिलता है। जितनी भी टेक्स्ट की एडिटिंग होती है, सेंटेंस केस लोअर केस कर देंगे तो सब लोअर हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अपर केस कर दूं तो अपर केस हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है, करेक्टर जो है, वो आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, वो है आपका
जो आपकी एडिटिंग है वो डिलीट करना। तो उसको कैसे रिमूव करना है एडिटिंग को, आप इस बटन से रिमूव कर सकते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये बटन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर Ctrl+Z करके मैं वापस वहीं पर आ जाता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको एक और कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो Ctrl+B को पेस्ट किया है मैंने, Ctrl+C से कॉपी किया है, Ctrl+A से मैं इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और C से कॉपी किया और B लगाकर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसकी स्टाइल चेंज करता हूँ क्योंकि आपको मुझे एक और चीज़ सिखानी है। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पर पर्पल। ठीक है, बैकग्राउंड भी मैं इसका चेंज करके कर देता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है, सेलेक्ट द कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक। तो उस कंटेंट को सेलेक्ट करिए जो इसकी फॉर्मेटिंग आपको पसंद है। फिर क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, यानी कि आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट समथिंग एल्स टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने फॉर्मेट पेंटर किया और मैं इसको सेलेक्ट करके पेस्ट किया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पूरा पेस्ट हो गया। ठीक है, इसका कलर पूरा चेंज हो गया। क्या हुआ, इसका कलर फॉन्ट का पूरा चेंज हो गया। तो ये एडिटिंग होती है फॉर्मेट का पेंट करने के लिए। ओके, ये ब्लू था और ब्लू से आपका ये रेड हो गया। देखिए, मैं इसको ब्लू था, अब Ctrl+Y करूंगा तो ये रेड हुआ, किससे, फॉर्मेट पेंटर से हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ और टाइप करके दिखाऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से रेड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, फॉन्ट का कलर और साइज कॉपी करता है और उसी से दूसरे पे पेस्ट कर देता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये आपका बुलेट लाइब्रेरी होती है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के बुलेट्स देखने मिलते हैं और आप नया बुलेट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, अपनी पिक्चर ले सकते हैं, कोई फॉन्ट ले सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं। तो अपना स्वयं का बुलेट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो बुलेट के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और ये आपका बुलेट होता है। इसके अलावा आपको नंबरिंग अगर करनी है तो नंबरिंग, जैसे आप यहाँ पर नंबरिंग ले लेते हैं तो आपके सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, हिंदी है आपकी सब्जेक्ट एक, और जब आप बुलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जब आप एंटर दबाते हैं तो अगला बुलेट पॉइंट अपने आप आ जाता है। तो ये मैंने नंबरिंग वाला बुलेट पॉइंट लिया है। तो यहाँ पर आपका जैसे है DI, ठीक है, आपका है कंप्यूटर। तो अगर आपको यहाँ पर ये नंबरिंग हटानी है और बुलेट्स लगाने हैं तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और बुलेट्स में जाएंगे और यहाँ से आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुलेट पॉइंट काम करते हैं। फिर आता है आपका जो सब बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि ए के अंदर कुछ है, बी के अंदर कुछ है, तो वो सारे भी यहाँ पर आपको सब हेडिंग वाले प्रयोग में आते हैं। इसके अलावा आपका आता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने के लिए आप, जैसे ये लेफ्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पर Ctrl+L से आपका ये लेफ्ट अलाइन हो जाता है। फिर आपका जो सेंट्रल अलाइन है वो Ctrl+C से होता है, या यहाँ पर आप डायरेक्ट जाके Ctrl+E से सेंटर होता है। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+E से सेंट्रल अलाइन होता है। तो यहाँ पर आप जाके कर लेंगे। अगर आपको राइट अलाइन करना है तो आप Ctrl+R करेंगे और ये राइट अलाइन हो जाएगा, या यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं Ctrl+E करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो ये सेंट्रल अलाइन हो गया। और Ctrl+L करूँगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, Ctrl+R करूँगा फिर ये राइट अलाइन हो गया। अगर सेंटर करना है तो Ctrl+J करना होगा। अब अभी सिलेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को अगर सेंटर अलाइन करना है तो ये इस प्रकार से सेंट्रल अलाइन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो लाइन गैप है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना रखना है लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में बढ़ानी है, घटानी है, क्या करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। इसके अलावा आप थीम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी थीम आपको रखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आपको टेबल को इंसर्ट करनी है तो टेबल इंसर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इंसर्ट टैब में टेबल, तो ये आप ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दीजिए तो ये आपका बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, अगर बॉर्डर आपको लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर कैसा भी करना है तो बॉर्डर की जो एडिटिंग है वो इससे होती है। ठीक है, वो टेबल में आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं। इसके अलावा यहाँ पर सॉर्ट करने की भी तकनीकी होती है। और फिर आपको जो डिफ़ॉल्ट जो एडिटिंग टूल होते हैं, जैसे कुछ फॉर्मेटिंग होती है, नॉर्मल टेक्स्ट है या नो स्पेसिंग वाला, हेडिंग वाला है, तो हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, यहाँ पर बहुत सारे आपके ऑप्शन होते हैं किसी भी प्रकार की जो
डिफ़ॉल्ट एडिटेड होते हैं, ठीक है, वो जो आपको डालने हैं, जैसे कोई लाइन डालनी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं दो लाइनों के बीच में, तो आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। होम टैब में ही आपका फाइंड का ऑप्शन होता है, एडवांस फाइंड भी होता है और गो टू का भी ऑप्शन होता है। गो टू के लिए आप Ctrl+G दबाते हैं, ठीक है। जैसे गो टू जाना है तो कहाँ पर जाना है, पेज में जाना है, सेक्शन में जाना है, लाइन में जाना है, तो मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और इंटरलाइन नंबर अगर डालूंगा तो इंटरलाइन नंबर जाएगा, सेक्शन में डालूंगा तो सेक्शन नंबर डालना होगा, कमेंट में जाऊंगा, फुटनोट में। फाइंड में अगर कुछ करना है तो जैसे मैं यहाँ पर क्विक डाल देता हूँ, तो क्विक डालूंगा तो क्विक हमको पहुँचा देगा, ये देखिए क्विक पहुँच गया, ठीक है। अगर रिप्लेस करना है क्विक को, मैं किसी चीज़ से अगर रिप्लेस करना चाहूँगा तो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। मैं जैसे UP++C की जगह पे UP++C को मैं अब UP++C जहाँ जहाँ पर है उसको मैं लेखपाल के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये फाइंड नेक्स्ट, तो ये आपका रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर रिप्लेस आल कर देंगे तो सबको रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से आप देखिए UP++C दो जगह पे लिखा था, वहाँ पर लेखपाल हो गया। तो ये फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन भी आपका यहीं पर होता है होम टैब में। एड ऑन करने के लिए कुछ आपके जो टूल हैं एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो इंटरनेट से काम करते हैं। अब हम बढ़ेंगे इंसर्ट टैब की तरफ। तो इंसर्ट टैब में आप कवर पेज लगा सकते हैं, तो कवर पेज के कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं यहाँ पर, तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर इन्होंने कवर पेज इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा आप ब्लैंक पेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक पेज भी इंस्टॉल कर दिया है। इनपुट कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं, ठीक है। और फिर अगर पेज ब्रेक देना है कहीं पर, अब जैसे ये है यहाँ पर, अब मुझे इन दो लाइनों के बीच में, जैसे एक ये रेड लाइन है आपकी, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये एक पर्पल लाइन है और एक ये आपकी रेड लाइन है, तो इसके बीच में अगर पेज ब्रेक करना है तो यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और पेज ब्रेक करने की जो होती है की, वो होती है Ctrl+Return, ठीक है। और यहाँ से आपका देखिए पूरा पेज ब्रेक हो गया और पूरा डेटा आपका नीचे पहुँच गया। तो इस प्रकार से पेज ब्रेक काम करता है। ये पेज सेक्शन है आपका इंसर्ट टैब में। फिर इसके बाद आती है टेबल इंसर्ट करनी है, तो कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप इस प्रकार से जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपका कहाँ पर होता है, इंसर्ट टैब में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर दी, तो जहाँ पर कर्सर होता है वहीं पर टेबल इंसर्ट हो जाती है। ये टेबल आपकी 3 कॉलम की और 4 रो की इंसर्ट हो गई। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और इसको इधर से उधर ले जा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, इंसर्ट रो बिलो, तो एक और रो इंसर्ट हो गई वैसे पूरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कुछ टाइप करना चाहें तो सब्जेक्ट मार्क्स, ऐसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबल यूज होती हैं। टेबल की भी फॉर्मेटिंग होती है, वो कैसे करनी है वो तो बात की बात है, लेकिन आपको जो मेन चीज़ें हैं वो टैब में क्या क्या है वो देखनी है। फिर हम बात करते हैं पिक्चर की। तो पिक्चर यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या स्टॉक इमेजेस होती हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक इमेज है तो इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आ गई। तो इसी प्रकार से आप इसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ोटो को आप कैसे एडिट करना है, बॉर्डर लगाना है, 3D बनाना है, कलर क्या है, करेक्शन क्या है, रिमूव बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये शेप इंसर्ट किया है मैंने, तो कहाँ पर इंसर्ट करना है, मुझे यहाँ पर करना है, तो ये इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये भी आपका इंसर्ट टाइप का हिस्सा है, ठीक है। फिर आता है आइकन। आइकन भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइकन की आपका एक विंडो खुल जाता है, तो ये आपका एयरप्लेन मोड का आइकन है, उसको भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। घटा बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसका, वो बात की बात है। फिर आपके आते हैं 3D मॉडल। तो स्टॉक 3D मॉडल मैं आपको एक दिखाता हूँ कैसे इंसर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर आपका एनाटॉमी का कोई मॉडल ले लेता हूँ मैं और वो आपका इंसर्ट, तो एनाटॉमी में आपका, तो ये इंटरनेट की चीज़ है तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेगी, तो डाउनलोड होते ही ये इंसर्ट हो गई। अब इसको छोटा बड़ा करना है, पहले मैं ये पीछे वाला डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख सके। तो ये मैंने बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको, ये 3D मॉडल है तो ये आपका ऐसे पूरा रोटेट हो जाता है,
ठीक है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं, पूरा रोटेट हो जाएगा। किडनी का आपका ये पूरा 3D मॉडल है, कैसे इंसानी किडनियाँ काम करती हैं। इसको चौड़ा कर सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंसर्ट टैब में होता है। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट आपको इंसर्ट करनी है, तो जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट 1 में आपने डाल दिया लेखपाल, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और टेक्स्ट 2 में आपने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ से भी आप एडिट कर लेंगे, और यूपी लोअर पीसीएस, और यहाँ डाल दिया स्टडी नोट्स। तो आप जो चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनको इधर उधर भी कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट का जो आपका सेक्शन है वो इंसर्ट में होता है। फिर आप चार्ट अगर डालना चाहें तो चार्ट भी डाल सकते हैं, खुद के बना सकते हैं या टेम्पलेट वाले डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो इनपुट करनी है, हीडर डालना है, फुटर डालना है, पेज नंबर डालना है। तो हीडर फुटर क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हीडर फुटर में क्या आता है, जैसे टॉप पे आपको हर पेज पे कुछ चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्विक रिवीजन। अभी आपको इसका कलर नहीं दिख रहा होगा, पर होम पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड किया है, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, जितना चाहें हेडर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हेडर जो होता है उसकी एक बात होती है कि वो छोटा होता है, ठीक है। तो हर पेज पे आपको ये हेडर सेक्शन दिखेगा, ठीक है। कवर पेज छोड़ के आपको सब जगह यहाँ पर दिख रहा होगा कि, और फुटर आपका नीचे होता है। फुटर में क्या करना है आपको, फुटर में जो डालना है तो यहाँ पर फुटर में डाल सकते हैं। PDF नोट्स मैंने डाल दिया, ब्लैक में दिख रहा होगा आपको। इस करंट सेलेक्ट ऑल करेंगे, और इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में पेज नंबर बचा है, पेज नंबर आप यहाँ पर कहीं पर भी डाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आपका होता है। तो मैंने पेज नंबर यहाँ पर डाल दिया, इसका भी साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं, ओके। तो इंसर्ट टैब में और क्या होता है ये भी देख लेते हैं। बर्ड आर्ट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं। और डेट एंड टाइम डालनी है तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट में डालनी है, 10 मई 2026 मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो हीडर में सब में 10 मई 2026 डेट आ गई। तो जहाँ भी चाहें वहाँ पर आप डाल सकते हैं। सिंबल डालना है कोई, तो जो आपके स्पेशल सिंबल होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा टाइप के, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इंसर्ट टैब में। इक्वेशन कोई डालनी है तो बाइनोमियल थ्योरम जो है आपकी, एक्सपेंशन ऑफ सम्स हैं, फोरियर सीरीज है, एरिया ऑफ सर्किल है, तो ये सारी जो इक्वेशन है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक और पेज हम इंसर्ट कर लेते हैं, ब्लैंक पेज, ताकि आपको चीज़ें हम अच्छे से बता सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ई सिग्नेचर फील्ड भी आपकी इंसर्ट टैब में होती है। इसके बाद बढ़ेंगे हम डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन में आप यहाँ पर पेज की स्टाइल कैसी रहेगी वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, और डिज़ाइन टैब में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर वाटर मार्क होता है डिज़ाइन टैब में, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिए। वाटर मार्क आपको क्या डालना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क में जाके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, पिक्चर वाटर मार्क लगानी है या नो वाटर मार्क रखना है, वो सारी चीज़ें आप टेक्स्ट वाटर मार्क में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंशियल की जगह पर आप क्विक लिख लीजिए, और बहुत आसानी से यहाँ पर वाटर मार्क लग जाता है, ओके। तो यहाँ पर इसका भी आप फॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं। कैलवरी डिफ़ॉल्ट होता है MS वर्ड का जो फॉन्ट टाइप है, और इस प्रकार से आपने देखा क्विक रिवीजन क्लासेस का आपका वाटर मार्क लग गया है। पेज का कलर कौन सा रहेगा ये भी आपको डिज़ाइन टैब में मिलता है, तो पेज का कलर भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। और पेज बॉर्डर अगर कोई लेना है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर का साइज़ क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पर मेनू में देखने को मिलता है। तो विड्थ अगर आप देखें तो मैंने 4.5 कर दी है। कलर की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो पेज बैकग्राउंड है वो मेरा, अगर कोई आर्ट लगानी है पेज बॉर्डर में तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मेरा पेज बॉर्डर भी यहाँ पर बन गया है। तो इस प्रकार से सारा काम होता है। अब अगला जो टैब है वो है लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्या क्या होता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, बोर मत होइएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं एग्जाम में, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा।
तो अभी हम लेआउट के बारे में बात करते हैं, और लेआउट के बारे में बात करने से पहले डिज़ाइन टैब में जाके पेज का कलर फिर से वाइट कर देते हैं, जो आपका डिफ़ॉल्ट कलर होता है। पेज बॉर्डर कलर आपका ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको वाइट पर सही से दिखाई दे। ठीक है, तो ये पेज बॉर्डर लगा है आपका ब्लैक कलर का और ये वाइट है। जब हम लेआउट टैब में पहुंचते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मार्जिन्स का कॉलम मिलता है। तो जो चारों तरफ का मार्जिन है टेक्स्ट टाइप करते टाइम आपको वो कितना रखना है, उसके बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, मार्जिन की सेटिंग कौन से टैब में होती है। तो ये लेआउट टैब में होती है। आप यहाँ से मार्जिन घटा और बढ़ा सकते हैं जितना चाहें उतना। कितना आपको चारों तरफ स्थान छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है अपने पेज में। जब आप किताब प्रिंट करवाते हैं या प्रिंटेड किताब लाते हैं तो आपको देख मिलता होगा कि चारों तरफ एक तरह का हंसिया छुड़ा हुआ होता है, तो वो मार्जिन होता है आपका। अगला जो सेक्शन है यहाँ पर वो है ओरिएंटेशन का। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका पोर्ट्रेट मोड में है। ठीक है, तो जो लंबवत होता है वर्टिकल मोड होता है वो पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। और फिर आता है आपका लैंडस्केप मोड। तो लैंडस्केप आपका हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो जैसा आपका फ़ोन खड़ा हुआ होता है तो वो आपका वर्टिकल या पोर्ट्रेट है। जब फ़ोन को आप लिटा देते हैं तो वो आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल या आपका लैंडस्केप। फिर इसके बाद जो अगला सेक्शन है आपका वो है लेटर का। तो किस प्रकार का आपको रखना है साइज पेपर का लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4 पेज का साइज जो आपको रखना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं और उनमें से कोई आप एक चुन सकते हैं, या फिर आप अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाकर अपना स्वयं सेट कर सकते हैं कितना आपको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर अगला टाइप आता है आपका लेआउट में पेज ब्रेक्स के सारे टाइप होते हैं, किस प्रकार से आपको पेज ब्रेक करना है। पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग करनी है, नेक्स्ट पेज में जाना है, कंटिन्यूअस रखना है, इवन पेज, ऑड पेज, इस प्रकार के पेज ब्रेक के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिर यहाँ पर आप लाइन नंबर भी डाल सकते हैं, रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो किस प्रकार से आपको लाइनिंग करनी है। इसके अलावा फिर आपको हाइपेंशन की भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। फिर इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इतने सारे ऑप्शन ये आपको लेआउट में मिलते हैं। फिर आता है आपका अगला टैब रेफरेंस का है, और यहाँ पर आप टेबल आप कंटेंट बना सकते हैं। जितनी भी हेडिंग है वो इंडेक्स बन जाती हैं। ठीक है, तो टेबल आप कंटेंट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब कैसे बनती है, जैसे मैं यहाँ पर आपकी एक हेडिंग इंसर्ट करता हूँ। तो रेफरेंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ से आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप करेंगे तो मैंने यहाँ पर 3 हेडिंग बना रखी थी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो टेबल ऑफ कंटेंट में ये आपकी तीनों हेडिंग आ गई हैं। कौन से पेज नंबर पर हैं वो भी यहाँ पर आपका आ जाता है। इनका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। तो इस प्रकार से आपका टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स बन जाती है एक तरीके की। अपडेट टेबल करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका तो ये अपडेट हो जाएगी। एड टेक्स्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाती हैं। इंसर्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैप्शन देना है तो इंसर्ट कैप्शन का भी आपका ऑप्शन आता है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इंसर्ट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर रेफरेंस में आता है। जब आप जाएंगे मेलिंग में तो एनवलप आएगा, लेबल आएगा, स्टार्ट मेल मर्ज आएगा। तो ये मेल मर्ज कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें आपकी मेलिंग में आती हैं। सेलेक्ट रेसिपेंट्स भी आपका मेलिंग में आता है। और एड्रेस बुक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, हाईलाइटेड मर्ज फील्ड, ये सारी आपकी मेलिंग में आती हैं। फिर आता है आपका रिव्यू सेक्शन। रिव्यू सेक्शन में आप स्पेलिंग चेक करते हैं, ग्रामर चेक करते हैं, थीसर्स करते हैं, वर्ड काउंट करते हैं, रीड अलाउड करते हैं, और ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। न्यू कमेंट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टैब, वो है व्यू टैब। यहाँ पर आप रीड मोड लगा सकते हैं तो आपका फुल स्क्रीन खुल जाएगा और बहुत आसानी से आप रीड कर पाएंगे चीज़ें। यहाँ पर बटन आपको दिखती हैं, वहाँ से आपका पेज चेंज हो जाता है और आसानी से आप चीज़ें पढ़ पाते हैं रीड मोड लगा के। एस्केप से आप वापस वहाँ पर आ जाएंगे। फिर आ जाता है आपका प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट देखने के लिए आप प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्रिंट लेआउट आ जाएगा। फिर वेब लेआउट हो जाता है। तो वेब लेआउट इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आउटलाइन का भी ऑप्शन होता है, बैक कर दीजिए। फिर आता है आपका फोकस। तो फोकस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
फिर यहाँ पर स्लाइड टू स्लाइड रूलर और गाइडलाइंस और नेविगेशन पेन भी आपको आता है। जूम की बटन भी आपकी व्यू में होती हैं। आपको कैसे यहाँ पर देखना है, 1 पेज देखना है तो 1 पेज आएगा एक बार में, और एक बार में इसका जो लेआउट है वो ओरिएंटेशन है, मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये मैंने पोर्ट्रेट कर दिया है लेआउट सेक्शन में जाके। अब मैं व्यू में जाकर इसको, तो जब हमने इसको वर्टिकल लेआउट जो कर लिया है यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, तो व्यू में जब जाएंगे तो 1 पेज करेंगे तो यहाँ पर 1 पेज का आपको एक बार में दिखेगा। मल्टीपल पेजेस कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीपल पेज आपको एक बार में स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और पेज विड्थ अगर आपको पूरी करनी है तो पेज विड्थ पूरी हो जाएगी। फिर वापस घटा सकते हैं, न्यू विंडो खुल जाएगी, अरेंज आल, स्प्लिट आल, स्विच विंडो का ऑप्शन आता है, मैक्रोज का ऑप्शन आता है। फिर आपका यहाँ पर एक हेल्प सेक्शन होता है जिसमें फीडबैक, कॉन्टैक्ट सपोर्ट और शो ट्रेनिंग पर आप जा सकते हैं। और इस प्रकार से आपका पूरा ये MS वर्ड कंप्लीट होता है, जो आपका टैब वाला सेक्शन था। फाइल में जो मेनू होता है वहाँ पर आपको न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव एज और प्रिंट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, क्लोज का ऑप्शन आता है फाइल मेनू में। तो इस प्रकार से आपके ये सारे टैब काम करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने MS वर्ड आपका ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं टॉप 62 MS वर्ड शॉर्टकट कीज़ की। तो Ctrl+N से क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट होता है, और Ctrl+O से ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, Ctrl+S से सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका खुला हुआ है उसको सेव कर सकते हैं। F12 एक विंडो ओपन करती है जिसके द्वारा आप सेव एज कर सकते हैं, फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रीनेम कर सकते हैं, अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं। Ctrl+P ओपन द प्रिंट विंडो, यानी कि आप प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+Z से एंडू द प्रीवियस एक्शन, यानी कि जो आपने पहले किया है उसको कैंसिल कर सकते हैं। Ctrl+Y रीडो द प्रीवियस एक्शन, जो आपने पहले कर रखा है उसको दोबारा करने के लिए Ctrl+Y। Ctrl+X कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है उसको कट करके कॉपी हो जाता है। Ctrl+C के द्वारा कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, यानी कि वो वहीं पर बना रहेगा और कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V का क्या मतलब है, पेस्ट द कॉपीड या कट टेक्स्ट और आइटम, जो आपने आइटम यानी कि फ़ोटो या कोई ग्राफिक्स या फिर आपका कोई सिंबल है, कोई टेक्स्ट है, उसको आपने कॉपी किया है या कट किया है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+B के द्वारा। Ctrl+A के द्वारा सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट है वो Ctrl+A के द्वारा सेलेक्ट हो सकता है। Ctrl+B के द्वारा अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग, Ctrl+I अप्लाई और रिमूव इटैलिक फॉर्मेटिंग, तो जो इटैलिक फॉर्मेटिंग होती है उसको हटाने या लगाने के लिए Ctrl+I का प्रयोग होता है, और बोल्ड करने के लिए या हटाने के लिए बोल्ड Ctrl+B होता है। Ctrl+U के द्वारा आप अंडरलाइन को हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। Ctrl+F से आप ओपन द नेविगेशन टास्क पैन टू फाइंड टेक्स्ट, ठीक है, तो फाइंड करने के लिए आप एक विंडो खोल सकते हैं Ctrl+F से। Ctrl+H क्या करता है, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स खोल देता है, यानी कि कोई शब्द आपको रिप्लेस करना है पूरे डॉक्यूमेंट में तो आप वहाँ से कर सकते हैं। Ctrl+K क्या होता है, हाइपर लिंक। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। Ctrl+K से हाइपर लिंक होता है, Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Ctrl+ बड़ा ब्रैकेट इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट साइज बाई 1 पॉइंट, यानी कि आपको जो राइट साइड से आपका बंद होता है ब्रैकेट ये वाला, तो इसके द्वारा आप फॉन्ट साइज को 1 बढ़ा सकते हैं। और Ctrl+ लेफ्ट साइड वाला जो बड़ा ब्रैकेट होता है उससे आप डिक्रीज कर सकते हैं 1 फॉन्ट साइज। Shift+F3 ये आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो चेंज केस कर सकता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। Ctrl+L के द्वारा अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। Ctrl+E अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर, यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E होता है, टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए Ctrl+L होता है, और Ctrl+R के द्वारा टेक्स्ट को आप राइट में ले जा सकते हैं। Ctrl+J जस्टिफाई द सेलेक्टेड टेक्स्ट, और Ctrl+1 के द्वारा सेट सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 द्वारा सेट डबल लाइन स्पेसिंग, और Ctrl+5 के द्वारा सेट
1.5 लाइन स्पेसिंग आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर, इंसर्ट आप पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस होम, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एंड, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। थोड़ा अंग्रेजी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर को आसानी से समझने के लिए। कंट्रोल प्लस होम के द्वारा हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल प्लस एंड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं। एडवांस फॉर्मेटिंग की अगर बात की जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के द्वारा फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स चेंज होता है, ओपन होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका ग्रेटर का जो चिन्ह है ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है, और इसके द्वारा आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है। कंट्रोल प्लस इक्वल की जो है आप इसके दबाएंगे तो अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, जैसे H2O है तो 2 जो लिखा है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस के द्वारा सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर लिखना हो तो सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस कर देते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार के द्वारा रिमूव ऑल मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, तो ये डिफ़ॉल्ट में पहुंच जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी के द्वारा कॉपी फॉर्मेट यानी कि फॉर्मेट पेंटर, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी के द्वारा आप फॉर्मेट जो पेंटर कॉपी किया है वो पेस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर के द्वारा इंसर्ट अ सॉफ्ट रिटर्न यानी कि लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए फॉर्मेट लेटर्स एज ऑल कैपिटल्स। नेविगेशन के लिए अगर बात की जाए तो कंट्रोल प्लस राइट एरो से मूव एंड वन वर्ड टू द राइट, यानी कि एक शब्द दाईं तरफ जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो मूव वन पैराग्राफ डाउन। कंट्रोल प्लस अप एरो मूव वन पैराग्राफ अप, यानी कि ऊपर जाने के लिए। शिफ्ट राइट एरो तो सेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, जब शिफ्ट के दबा के आप राइट दबाते हैं तो एक करेक्टर यानी कि एक अक्षर जो है आपका डॉक्यूमेंट का वो सेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से बाईं तरफ का एक अक्षर सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो से सेलेक्ट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द वर्ड, यानी कि जो आपने वर्ड का एंड है वहां तक आपका सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि बिगिनिंग में पहुंच जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम के द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो जहाँ से लाइन शुरू हुई वहाँ तक आपका कॉपी हो जाता है और सेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट प्लस एंड के द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि पंक्ति के अंत तक का टेक्स्ट आपके कर्सर से लेकर अंत तक का शिफ्ट प्लस एंड के द्वारा सेलेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्लस व्यू कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कंट्रोल प्लस W से क्लोज द एक्टिव विंडो होता है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S से स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो होता है। F7 से रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। F7 के द्वारा ग्रामर चेक होता है, स्पेलिंग चेक होता है। शिफ्ट प्लस F7 के द्वारा ओपन द थीजर्स, और अल्ट प्लस F8 रन ए मैक्रो। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, अगर आपको वन वर्ड ही डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना होगा। कंट्रोल प्लस डिलीट के द्वारा डिलीट वन वर्ड टू द राइट। कंट्रोल प्लस जी के द्वारा ओपन द गो टू टैब इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी के द्वारा आप इंसर्ट द कॉपीराइट सिंबल, यानी कि जो आपका कॉपीराइट सिंबल है ये वाला, इसको इंसर्ट करने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करना पड़ेगा। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी का उपयोग करके आप ट्रेड मार्क जो सिंबल होता है TM वाला, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी के द्वारा इंसर्ट द करेंट डेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। आल्ट शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट द करेंट टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपके जो शॉर्टकट कीज़ थे वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। मैं ये लेखपाल बैच में और लोअर बैच में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ये PDF पूरी, जहाँ पर आपको ये सारे शॉर्टकट कीज़ मिल जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इनकी हिंदी भी लिखवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पर मेरा मानना है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए अगर कंप्यूटर को आप आसानी से कर सकते हैं, करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। जब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर आप पढ़ते हैं तो कंप्यूटर बहुत आसानी से आपको समझ में आता है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन वाली यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी होती है, बस आपको बेसिक सी चीज़ें, जितने भी आपके सेक्शन हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, उनके इंग्लिश मीनिंग अगर आप वर्ड याद हो जाएंगे तो बहुत आसानी से कंप्यूटर आपको समझ में आ जाता है।
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और मांग करेंगे तो मैं आपके लिए MS एक्सेल का भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा, जिसके द्वारा एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा। तो जैसा आपका फीडबैक होगा कमेंट बॉक्स में, वैसा ही मैं आपको यहाँ पर सारी क्लियर करवाने वाला हूँ। और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, फिर चाहे लेखपाल एग्जाम हो या फिर लोअर PCS, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।